वंगदासन 50 साल से जायद उर्से से अकेली थी। अचानक हमला हो गई। दाई ने देखा तो एक बदसूरत मेंढक पैदा हुआ। वो खौफ से फौरन वहां से भाग गई। वंगदासन इस मेंढक को देखकर हैरान रह गई। वो समझ नहीं पाई कि इतने साल अकेली रहने के बावजूद वो हामला कैसे हो गई, और अगर हो भी गई तो ऐसा अजीब व गरीब बच्चा क्यों पैदा हुआ। ये वाकया 3 दिन पहले शुरू हुआ था। जब वांगदासन खेतों में काम करके वापस आ रही थी तो उसने जमीन पर एक देव हेकल इंसान का कदम देखा। दिलचस्पी से उसने अपना पांव उस कदम के अंदर रख दिया। घर लौटने के बाद वो फौरन हमला हो गई। ऐसा बच्चा पैदा करना किसी को नहीं बताया जा सकता था। अगर गांव वालों को पता चलता तो वो उसे इंसान ही न समझते। लिहाजा वांगदासन 2 दिन और 2 रातें पैदल चलकर एक पहाड़ पर पहुंची। ये जगह उसके गांव से काफी दूर थी। उसका इरादा था कि इस मेंढक को वहीं छोड़ आए, लेकिन फिर सोचा अगर ये मेंढक वापस आ गया तो। चनांचा उसने फैसला किया कि उसे मार डाले। जब वो पत्थर उठाकर मारने वाली थी, अचानक मेंढक ने बात की, मां, मुझे नुकसान न पहुंचाओ। मेंढक की सिर्फ यही एक बात सुनकर वांगदासन का दिल नरम पड़ गया और उसने मेंढक को नुकसान नहीं पहुंचाया। लेकिन वो उसे घर भी नहीं ले जा सकती थी, लिहाजा वो उसे वहीं छोड़कर वापस चली आई। घर पहुंचकर वो बहुत खौफजदा हो चुकी थी, यहां तक कि ख्वाबों में भी डरने लगी। एक रात इसने देखा कि उसकी खिड़की के बाहर देवी गवानियन खड़ी हैं। देवी ने वांगदासन से कहा, तुम्हारे पैदा होने वाले मेंढक दरअसल दौलत के देवता का नवासा है। अगर तुम उसे पाल कर बड़ा करो तो तुम्हें न सिर्फ खुश नसीबी नसीब होगी, बल्कि तुम्हारी उम्र भी बढ़ जाएगी। यह सुनकर वांगदासन दोबारा 2 दिन और 2 रातें पैदल चली और मेंढक को ढूंढने के लिए वापस आई। इस बार वो अपने बच्चे के लिए बहुत सा खाना भी लाई और मेंढक से वादा किया कि अब वो उसे कभी नहीं छोड़ेगी। मेंढक शायद मां की बात समझ गया। वो प्यार भरी नजरों से वांगदासन को देखता रहा। इसी वक्त देवी गवानियन और दौलत का नन्हा देवता वहां आ गए। वो ये देखकर खुश हुए कि वांगदासन मेंढक से इतना प्यार करती है। जब वांगदासन मेंढक के लिए पानी लेने गई, अचानक एक हाथ नमूदार हुआ और मेंढक को पकड़ लिया, फिर उसके बर्तन को भी तोड़ दिया। जब वांगदासन वापस आई तो देखा कि मेंढक सूखकर मुर्दा हो चुका था। उसे शदीद अफसोस हुआ कि वो अपने बच्चे की हिफाजत न कर सकी। आखिरकार उसने उस मेंढक को इज्जत से दफना दिया। शायद वो कभी न जान सकी कि उसके मेंढक को मारने वाला कोई और नहीं, बल्कि वही शख्स था जो उसके सबसे करीब था।